शाक्त ग्रंथ में वर्णन आता है, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकत्रित थे और तीनों भजन कर रहे थे, तप कर रहे, तपस्या। और इन तीनों के बीच में मां भगवती प्रकट हो गई। ज्योति रूप में परमात्मा चतुर्भुजी प्रकट हो गई। इन तीनों ने मां जगदम्बा के सामने हाथ जोड़े। माता को आधा घंटा खड़ा होने हो गया वहां पर, लेकिन तीन में से कोई कुछ बोला ही नहीं। तो मां भगवती बोल पड़ी, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, अरे तुम में से कोई मेरी स्तुति नहीं करेगा? अरे कोई मेरी वंदना नहीं करेगा? कोई तो कुछ तो बोलो। ब्रह्मा जी ने तो लिखा है सर झुका लिया, सर झुका लिया। विष्णु बिल्कुल मौन हो गए, स्तब्ध, कुछ बोल नहीं पाए। प्रेम से बोलो जय माता दी। भगवान शंकर तो पहले बोले ही बोले ना, मैं सोचा ये और कुछ नहीं बोल रहे, हमें आता जाता तो ज्यादा कुछ है नहीं। फिर भी जैसी थी, जिस अवस्था में था, बोले नाम ने जगदम्बा की स्तुति कर दी। अच्छा, जब बाबा ने स्तुति करी तो मां जगदम्बा प्रसन्न हो गई। बेटा मैं तुम पर बड़ी खुश हूं, प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जो भी मेरे में बढ़िया दिखे, कुछ ऐसा तुम्हें लगे, तुम्हें चाहिए, तुम्हें मांगना चाहिए, ऐसी कोई अलौकिक वस्तु तुम्हें दिखे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्यान से सुनना, बोले नाथ मांग रहे हैं। भगवान शंकर ने जगदम्बा की ओर देखा। चतुर्भुजी जगदम्बा रूप से खड़ी हैं, पद्म अस्त्र धारण किए, सब। भगवान शंकर ने जैसे मां जगदम्बा के चेहरे पर देखा, एक तीसरा नेत्र था। भगवान शंकर ने कहा सारी चीज सभी दुनिया के पास होती हैं, सबके पास दो दो आंखें हैं, ये तीसरा नेत्र क्या है, जरा मां से मांगो। भगवान शंकर खड़े हैं। भगवान शंकर ने कहा मां जो मैं मांगू मिलेगा। भगवती कहने लगी कैसी बातें करते हो आप? अरे मैं मां हूं, मेरा तो काम ही देना है। जगत दात्री, दात्री माने देना, तुम मांगो तो सही। अरे बेटा तुम्हें मांगने में देरी लगेगी, मैं देने में देरी नहीं करूंगी। मांग तुझे क्या चाहिए। भोलेनाथ ने कहा मां ये जो तुम्हारे मस्तक पर तीसरी आंख लगी है ना, ये मुझे चाहिए। मां जगदम्बा ने एक क्षण की देरी नहीं करी और भोलेनाथ को वो तीसरी आंख दे दी। तब से भगवान शंकर त्र्यंबक तीन आंख वाले हो गए। ये जो तीसरी आंख है ना, ये जगदम्बा की दी हुई है, मां भवानी की दी हुई है, पराशक्ति की दी हुई है। भोलेनाथ तो बड़े प्रसन्न हुए। एक बात बताओ, हमारे पास कोई नई चीज आ जाती है ना, कोई भी घर में बच्चे के पास खिलौना हो ना, एक दिन मेले से लाओ तो उसको रात को नींद नहीं आती, बिस्तर पर भी वही चलाता है खिलौना। हाँ, हम यदि बाजार से नया सूट लाए ना, अभी सिला नहीं, 10-15 बार पलट के देखते हैं, शीशे के पास जाके देंगे कैसा लगेगा मेरे ऊपर, सिल के कैसा, अभी सिला भी नहीं है। भगवान शंकर को लगा ये दुनिया से निराली, अभी तक सबके पास दो दो आंखें हैं, ये दुनिया से निराली चीज है, जना देखो तो सही, इस तीसरी आंख से मां जगदम्बा कितनी सुंदर दिखती है। जरा मां जगदम्बा को तीसरी आंख से निहारो तो सही, देखो तो सही। भगवान शंकर ने जैसी तीसरी आंख खोली, अच्छा तीसरी आंख की क्या प्रमाण है, क्या प्रारूप है, अपने राम कथा में यदि सुना हो और अभी वर्णन भी आएगा। जब शंकर तीसरा नेत्र उघारा चित्तवत काम, जैसे ही शंकर ने नेत्र खोला काम भस्म हो गया। तीसरा नेत्र का क्या कार्य है, भस्म करना है। भगवान शंकर ने मां दुर्गा भवानी को देखने के लिए जैसे ही आंख खोली तो मां भगवती का जो स्वरूप है ना, जलकर राख हो गया।
अब तो भगवान शंकर रोने लगे, हे भगवान ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मैं तो दर्शन करना चाहता था, ये तो सब भस्म हो गया। रोने लगे भोले बाबा। जब भगवान शंकर रोने लगे तो आकाशवाणी हुई और उसी जगदम्बा भवानी ने, उसी भगवती ने कहा, हे शंकर ये तीसरा नेत्र भस्म करने के लिए है, तूने खोला तो दर्शन के लिए था, लेकिन ये भस्म करता है, ये भस्म करने के लिए तो मेरा शरीर, मेरा रूप भी भस्म हो गया। और ध्यान रखना, जब भी नेत्र खोलोगे ये नेत्र भस्म कर देगा। और इसमें रोने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रो रहे हो तुम, ये मैं ही करने वाला, मैंने ही किया है, ये मेरा ही किया हुआ नेत्र है, इसलिए ना रुद्र ना रुद्र, रुद्र रोना माने, रुद्र में रोना, मत रो मत रो मत रो, उनका नाम पड़ गया रुद्र।